पास आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 11 अध्याय वचन 17 से लेके 27 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 11 अध्याय वचन 17 से लेके 27 तक। और उसमें से आप कोई भी खड़े होके 25वां और 26वां वचन पढ़ सकते हैं। 25 और 26। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के समय के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हम सुना करें। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग के समर्पित कबूल कर, आमीन। तो मेरी आवाज ठीक से सुन रही है पीछे तक? इस बार हम खुदा के कलाम से जाने से पहले इस इतवार को हमने सोचा था कि एक स्क्रीन यहाँ पे लगाए, पर कुछ कारणवश उससे थोड़ा सा डिले हो गया है। पर अगले इतवार को हम एक कैमरा भी होगा, वो पीछे के लोगों को नहीं दिखता है, उनके लिए एक स्क्रीन का प्रयोजन वहां पे किया जाएगा। तो आप प्रार्थना कीजिए उन बातों के लिए कि परमेश्वर सहायता करे, मदद करे और इन बातों को लेने के लिए हमें सहायता करे। ये गद्यांश आपने शायद कई बार पढ़ चुके हैं। यीशु का पुनरुत्थान और जीवन, और दो महिलाओं का सहभाग यहाँ पे आता है। एक है मार्था और एक है मरियम। आपको पता है क्या हो गया यहाँ पे? किस्सा क्या हुआ है? क्या हुआ है यहाँ पे? घटना क्या है? लाजर मर चुका है, और लाजर मरने के बाद यरूशलेम और बेतनिया में कुछ 2 मील का अंतर है, और यीशु मसीह बेतनिया की तरफ निकलता है। और 2 बहनें हैं जिसका नाम है मार्था और मरियम। उसमें से एक जो है, जब पता चलता है तो वो दौड़ती है किसके पास? यीशु मसीह के पास, और दौड़ के उससे कहती है कि तू अगर यहाँ पे होता, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, कदपि नहीं मरता। और ऐसा बोलने के बाद आ, फिर जो ऐसा वो बोलती है तो वो कहता है कि वो कहती है कि और मैं ये भी जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। वो इस प्रकार से कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। और उसके ऊपर यीशु मसीह जो है उत्तर देता है कि तेरा भाई जी उठेगा, तेरा भाई जी उठेगा। और वो उसे यीशु मसीह को वापस उत्तर देती है, मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन जो है वो वापस जी उठेगा। यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ कहता है। और आगे कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा, और जो कोई जीविता मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इन बातों को विश्वास नहीं करती है? फिर उससे कहा कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। दिस इज द स्टोरी। ये कहानी है, घटी हुई कहानी है। इससे हम क्या सीखते हैं? मार्था अगर हम देखेंगे तो मार्था एक एक ऐसी महिलाएं है जो अपने विश्वास का बहुत ही आस्थाई के साथ प्रदर्शन करती है। शी इज क्वाइट बोल्ड व्हेन शी डेमोन्स्ट्रेट हर फेथ। जब वो अपने विश्वास को प्रकट करती है तो बिना डरे हुए वो अपने विश्वास को प्रकट करती है। अगर आपको मैं पूछूंगा मार्था और मरियम में से कौन अच्छी थी, तो आपके पास कुछ उत्तर होगा? हॅलो, अजून अजून संदेश चालू व्हायचा, झोपले का तुम्ही? हॅलो, मार्था आणि मरियम मध्ये कौन चांगली होती? दोनों अच्छी थी? ओके ओके, दोनों अच्छी थी। गुड। थोड़ा सा फासला था 19-20 का, जो हम आने वाले वचन में देखेंगे।
देखो मुझे अच्छी बात ये लगती है कि जब यीशु मसीह उस शहर में आने वाला था, ये जब उसको पता चला, दोनों बहनें थी, तब मार्था सबसे पहले दौड़ के गई, मरियम घर पे ही बैठी थी, है कि नहीं? और जब यीशु मसीह घर पे आया तो मार्था व्यस्त हो गई, मरियम मार्था व्यस्त हो गई और मरियम यीशु मसीह के चरणों में चली गई। मेरे प्रियो, मार्था जो है अपने विश्वास को बहुत ही गहराई के साथ, अस्थाई के साथ, बड़े आदर के साथ यीशु मसीह को वो सामने लेके आती है। और हम देखते हैं कि लाजर अब मर चुका है, इज नो मोर। लाजर अब क्या हो गया है? मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। एक बात है कि जब हमारे ऊपर संकट आता है या संकट आने वाला है, जब हमें पता चलता है तो वी प्रे, बट यहां पे क्या है? संकट आ चुका है, ही हैज ऑलरेडी, वो पहले ही मर चुका है। लाजर अभी तक मरने के कगार पे नहीं है, इज नॉट अबाउट टू डाई, वो अभी मरेगा नहीं, वो मर चुका है। पर वो मर चुका है, अभी कुछ उम्मीद नहीं है, देयर इज नो होप कि अभी वो वापस जी उठेगा। पर उसके बावजूद भी मार्था जो है सबसे पहले जाती है और अपने विश्वास को यीशु मसीह के प्रति प्रकट करती है। मेरे प्रियो, व्हाट अबाउट मी एंड यू? आप और मेरे लिए क्या है? मेरी परिस्थिति बदतर होने के बाद भी क्या मैं परमेश्वर को अपने विश्वास को प्रकट करता हूं, या मैं अपने विश्वास को खो देता हूं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर पाया मेरे लिए? हेलो, जब मेरे जीवन में ऐसी घटना हो चुकी है और होने के बाद अब मेरे लिए कुछ उम्मीद नहीं है, और जब उम्मीद खो जाती है, क्या तभी भी मैं परमेश्वर के पास उसी विश्वास के साथ जाता हूं, या मैं उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ देता हूं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज आपको यही सिखाना चाहता हूं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो या आपका हालत कितना भी बदतर हो चुका हो, इफ योर लाइफ इज वर्स्ट, कुछ नहीं हो सकता, अभी सब कुछ बिखर गया, पास्टर साहब, देयर इज नो होप इन माय लाइफ, बट आर यू स्टिल होल्डिंग इनटू क्राइस्ट? क्या अभी भी आप यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं सब कुछ जाने के बाद? दैट इज इंपॉर्टेंट। मारिया और ये मरियम जो है, इनके जीवन में, मार्था और मरियम के जीवन में सब कुछ चला गया। उनका भाई, एकलौता भाई जो बहनों के लिए भाई का काम करता था, चला गया है, इज नो मोर। when she heard that the Jesus is coming, यीशु मसीह आ रहा है, उसकी उम्मीद वापस जग गई है मेरे प्रिय। And it's applied to our life situation as well. हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में भी वो आज वही कार्य करता है कि हमारे हालात जो है शायद बदतर से बदतर हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी जब हमें पता चलता है कि मेरे लिए एक है, एक उम्मीद है, क्या मैं उसके लिए वापस एक बार खड़े रहता? और इसीलिए आज का मेरा विषय है मार्था, अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोफाउंड फेथ। मार्था एक ऐसा विश्वास की गहराई को, या एक ऐसा बड़ा विश्वास जो प्रकट करती है या प्रकट करने वाली एक महिला है। मार्था को कम मत समझना, मार्था को कम मत समझना। शी इज द ओनली वन, शी जस्ट रैन टुवर्ड्स क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के पास दौड़ के जाती है, चलो मेरे घर पे। वो अपना रोना धोना सब कुछ कहती है। वो कहती है, अगर आप यहाँ पे होते तो मेरा भाई नहीं मरता, आपको जल्दी आना था। She knew who Christ is. वो जानती है कि यीशु मसीह कौन है, और आप और मैं भी जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है मेरे प्रिय। You know who Christ is. You know what he has done in your life. उसने आपके जीवन में क्या किया, आप भली बात ही जानते हैं। मार्था भी जानती थी कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि उसका भाई यीशु मसीह के साथ कई हद तक वो प्रचार के लिए, और जहां यीशु मसीह जाता था वो वहां पे जाता था। यीशु मसीह का बार बार इनके घर पे आना जाना था। ये जानती है यीशु मसीह कौन है, और जब वो उसको जानती है और जब उसका खुद का भाई मर जाता है, तभी भी वो विश्वास को नहीं छोड़ती है। और इसीलिए मार्था, अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोफाउंड फेथ, एक ऐसा विश्वास, एक प्रबल विश्वास जो प्रकट करने वाली महिला है।
हम पहले वचन में देखते हैं, वचन 20 में अगर आप देखते हैं, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसके भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी थी। जब उसको पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है तो वो घर पे नहीं बैठी मेरे प्रियो। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जब उसे पता चला कि मेरी परिस्थिति अब सब बेकार हो चुका है, मेरा भाई तो मर चुका है, 3 दिन हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी जब उसको पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है, उसने सब कुछ छोड़ दिया। और पहले के वचन में देखेंगे कुछ यहूदी वहां पे आए थे कि उन्हें सांत्वना दे, उनके दुख में शामिल हो, उन सबको छोड़ के वो वहां पे चली गई जहां पे यीशु मसीह था। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप और मुझे ये सोचने वाली बात है कि आप किस प्रकार से आपकी परिस्थिति के ऊपर हावी होते हैं। हाउ यू हैंडल द सिचुएशन ऑफ योर लाइफ इज, चाहे कितने प्रकार की परेशानियां हो, दुख हो, पर इसके बावजूद भी जब आपको पता चलता है कि एक ऐसा है जो मुझे इस दुख से उभारने वाला है, क्या आप उसके पीछे हो लेते हैं? When you see there is no hope, do you rush towards God? आप क्या परमेश्वर के प्रति भागते हैं, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं? और इसीलिए मेरा पहला बिंदु है, rush towards God even it's already devastated. यीशु मसीह के पास दौड़ो, इसके बावजूद भी तुम्हारे परिस्थिति पूरी तरीके से बिखर गई है। There is no hope in your life, but still you rush towards God because you know that He can do something for you. क्योंकि आप जान चुके हैं, आप आज के मसीह नहीं है, आप सालों साल से मसीह है। आपके दादा मसीह थे, आपके परदादा मसीह थे, आप भली यीशु मसीह को जानते हैं। और ये जानते हुए भी अगर आप आपके परिस्थिति को लेके बैठे हैं तो कुछ नहीं होगा। मार्था को देखिए, घर में दुख है, लोग आए हैं, सांत्वना कर रहे हैं, बट शी नोज दैट द वन हु इज कमिंग, जो कोई आ रहा है, वो मुझे अपने दुख के परिस्थिति से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। My dear people of God, are you stuck in such kind of a situation in your life? क्या आप इस प्रकार के परिस्थिति में फंस गए हैं? आपको दिख रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, मेरा बेटा दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है, मेरी बेटी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, कर्जा बहुत हो चुका है, मेरी बीमारियां बढ़ रही है। My dear people of God, once again you look towards Martha. मार्था के पास देखो, उसका भी सब कुछ चला गया था, सब कुछ बिखर गया था, पर उसके बावजूद भी वो उस परिस्थिति को नहीं देखती है, दुख को नहीं देखती है, यीशु मसीह के पास भाग जाती है। She knows that. उसको पता है कि मुझे अगर कोई इसमें से बाहर निकालेगा, मेरे दुख को अगर कोई आनंद में बदलने वाला है तो यीशु मसीह है। और आप भी भली बात जानते हैं, ये दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती। थोड़ी देर के लिए आनंद देगी, थोड़ी देर के लिए सांत्वना देगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अय्यूब के 3 दोस्तों को देखो, आते उसे सांत्वना देते हैं, बहुत सारी बातें सुनाते हैं। There are people in your life, there may be people in your life that they come to you, they comfort you. वो आएगा, आपको सांत्वना देंगे, पर उनकी सांत्वना हमेशा के लिए नहीं होगी। यीशु मसीह जो सांत्वना देगा वो हमेशा के लिए होगी मेरे। इसीलिए यीशु मसीह के पास दौड़ना बहुत जरूरी है। Even your bad situation, you run toward God. यीशु मसीह के पास दौड़ो, आप उसे पुकारो, उसे बुहार लगाओ, प्रार्थना करो, उसके साथ समय बिताओ मेरे प्रियो। तो आपका दुख जो है वो सुख में बदलने वाला, आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। वो वचन मुझे याद आता है, शायद रात को रोना पड़े, पर सुबह खुशी का कहर आएगा। रात्री बिराड होईल पण सकाळी आनंद म्हणजे आनंदच आपल्या जीवनामध्ये होणार आहे माझ्या। रात्रभर देवापाशी रडा, परमेश्वर सकाळी तुमच्यासाठी त्याचं रूपांतर आनंदामध्ये करणारा देव आहे, लक्षात ठेवा। पर हम कितना परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते? Have you sit in the presence of God in the night? How many nights you spend in the prayer? कितनी सारी रातें जो आपने प्रार्थना में बिताई है मेरे। रोगे आप, उन रात के प्रार्थना में आप रोगे, पर सुबह परमेश्वर आपसे बात करेगा। जिस परिस्थिति को आप देखते हैं कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर उससे पूरी तरीके से बदलने वाला परमेश्वर है। हिजकिय्याह राजा को जब ये पैगाम मिला कि आज ही मैं आके तेरे राज्य को समाप्त कर दूंगा, और वो डर गया क्योंकि सन्नाखेरिब बहुत ही भयंकर एक राजा था। उसे पता है कि अगर सन्नाखेरिब आएगा तो मेरे पूरे राज्य को समाप्त कर देगा। उसी रात को वो परमेश्वर के चरणों में जाके बैठता है, रोता है, पुकारता है, दुहाई देता है,
और उसका परिणाम यह होता है, परमेश्वर यशायाह से बात करता है और यशायाह को कहता है कि जा हिजकिय्याह के पास लोगों को भेज और कहे कि डर मत, आज ही रात को मैं परमेश्वर के दूत को वहां पे भेजूंगा और वो उन सभी सैनिकों को खत्म कर देंगे। और आगे की बात मैं बताता हूं, वो कहता है कि जिस राजा से तू डरता है उस राजा को उसी के राज्य में उसी के लोग जो है मार डालेंगे। और सुबह जब सन्नाखरीब जो है वो अपनी नींद से जाग जाता है तो देखता है उसके छावनी में जो है एक भी सैनिक नहीं बचा है। 1,80,000 जो है सैनिकों को वो स्वर्गदूत जो है वो मार देता है। और जब सन्नाखेरिब देखता है वो डर के वापस एक बार उसके राज्य में भाग जाता है। और जब वो निक्रोस नाम का उनका देवता उसके सामने जो बैठता है तो उसके दोनों बेटे आते हैं और तलवार से उसके बाप को मौत के घाट उतार देता है। मेरे प्रिय, इसीलिए मैं कहता हूं, when there is fear in your life, जब डर आपके जीवन में किसी बात को लेके आए, you rush towards God. आमीन। परमेश्वर के पास दौड़ो, परमेश्वर के पास दौड़ो, परमेश्वर से पुकारो। जब इसके जीवन में डर था, इसके जीवन में घबराहट थी कि अब मेरा भाई मर गया, अभी मेरे साथ क्या होगा, आता मला सांभाळणारं कोण आहे, या जगामध्ये एक स्त्री म्हणून कसं चालणार आम्ही, लोकांच्या वाईट नजर आहेत, माझा भाऊ गेला, सगळं काही संपलं, सब कुछ खत्म हो गया, ये बहुत ही दुखित है। पर इसके बावजूद भी उसे पता है कि मेरा दुख अगर कोई बदल सकता है तो वो है खुदावन यीशु मसीह, और यीशु मसीह की तरफ वो दौड़ जाती है। और इसीलिए मेरा पहला बिंदु है, अगर आपको आपके विश्वास को दिखाना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू रश टुवर्ड्स गॉड, दौड़ो और परमेश्वर के पास जाके बैठो। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति यू योरसेल्फ, आप जो है घुटनों पे खुद जाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। दैट इज द वन थिंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड डू दैट। एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन में सबसे पहली बात क्या करनी चाहिए पता है? जब संकट आए, दुख आए, परेशानी आए, आई गो टू माई गॉड, आई गो टू माई लव। मेरा प्रेम मेरे प्रेम के पास में जाऊंगा, मेरे परमेश्वर के पास में जाऊंगा और उसे सब कुछ बातें कहने लगूंगा। आपने किया है कभी? देवाला जाऊन किती लोक सांगतात जेव्हा दुःख येतं त्या, हो आहे की नाही? आपलं मन परमेश्वरापुढे मोकळं करा, देवाचं वचन सांगतं। अपने मनों की बातें खोल कर परमेश्वर से कहो, परमेश्वर का वचन कहता है। When was the last time you open your heart towards God? आखिरी बात ऐसा कब हुआ था कि आपने आपके मन को उंडेल दिया परमेश्वर के सामने कि this is what I am going through Lord. Have you not seen? क्या आपने नहीं देखा कि किस बातों से मैं जा रहा हूँ? Tell everything to God. सभी बातों को परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आगे जाके ये कहती है, यीशु मसीह के पास गई है और आगे जाके कहती है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। He knows that. जब इस वाक्य से पता चलता है कि उसे पता है कि यीशु मसीह कौन है। सुन रहे मेरी बात को आप? यीशु मसीह कौन है ये भली बात ही जानता है। यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है ये जानती है, और ये भी पता है उसको कि मेरे भाई को जिंदा करने वाला भी कौन है, यीशु मसीह। इसीलिए वो कहती है, यदि तू यहाँ पे होता तो वो कदापि नहीं मरता। द सेकंड थिंग इज डेमोन्स्ट्रेट योर फेथ एट द पीक ऑफ अनसर्टेनिटी। जब कुछ भी बात की अनिश्चितता है तब आपके उस विश्वास को आप प्रकट करो। यू सी, आप देखते कुछ नहीं हो सकता, नो देयर इज नो होप, आता मी बिछाण्यावर कधीच उठू शकत नाही, माझा आजार बळावलेला आहे, मी कधीच आता बरा होऊ शकत नाही, कुछ नहीं हो सकता, मैं फाइनेंशियली काफी डाउन हो चुका हूं, नहीं हो सकता। इन दैट सर्टेनिटी यू कॉल, यू प्रोफेसाई, यू डेमोन्स्ट्रेट योर फेथ। आप आपके विश्वास को उस वक्त वहां पे जाहिर करो। मेरे प्रिय लोगों, इसको पता है, इसको पता है कि उसका भाई मर गया और उसके बावजूद भी वो अपने जो विश्वास को प्रकट करती है। और लिखा है यहाँ पे वचन 21 में लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। She's telling what she has going through. वो बता रही है कि वो किस परिस्थिति से जा रही है। अगर तू होता तो वैसा नहीं होता। तो
इसकी परिस्थिति क्या है पता? अनिश्चितता का उसने हद पार कर दी है। हेलो, सुन रहे मेरी बात को आप? देयर इज नो होप। अनिश्चितता है। एक गाड़े हुए मनुष्य को कैसे जिला सकते हैं? हेलो, आप है मेरे साथ? सब मर चुका है, वो वहां पे है, मर गया है, और उसके बावजूद भी क्या वो जीवित हो सकता है? देयर इज अनसर्टेनिटी। जब हम अ, पिछले दिनों में जब हमारे महाराष्ट्र के जो पालक मंत्री है, तो जब गुजर गए अजित पवार, तो हम यूथ के बच्चे कुछ बात कर रहे थे, और एक यूथ ने कहा कि लाइफ इज अनसर्टन, लेकिन लाइफ में कोई भी निश्चितता नहीं है, कुछ कुछ भी हो सकता है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है। तो हमने पिछले दिनों में उनसे बात की थी, और वो वहां पे थे। मैंने पहली बार कोई पॉलिटिशियन था उसको देखा था। मैंने एक पॉलिटिशियन को अपने सामने देखा था, और कुछ तो पहली बार मैंने उस पॉलिटिशियन को देखा, और फिर अचानक पता चला कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। लाइफ इज अनसर्टन, है कि नहीं? कोई भी अनिश्चितता है। इसके लिए भी अनिश्चितता है कि शायद मेरा भाई वापस जीवित होगा या नहीं होगा, और इसके बावजूद भी वो अपने विश्वास को प्रदर्शित करती है और कहती है कि तू यहाँ पे होता तो शायद वो नहीं मरता, कदपि नहीं मरता, शायद नहीं, कदपि नहीं मरता। और अब भी मैं जानती हूँ, सी देयर इज अ सर्टेनिटी इन अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता में एक निश्चितता है, वो वचन 22 में लिखी है। पर अब मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। आमीन। जब आपकी परिस्थिति ऐसी हो, when you see there is uncertainty, जब आपको लगता है कि सब अनिश्चित है, कुछ नहीं हो सकता है, तब आप परमेश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं जानता हूँ कि तू जो करेगा, या परमेश्वर तेरी तरफ से मुझे जरूर देगा। यू गो टू गॉड, यू टेल हिम, इवन दो आई एम बेडरिडन, इवन दो आई कैन नॉट डू दिस थिंग, मैं शायद नहीं कर सकता, पर मैं जानता हूं, मेरा विश्वास है कि तू मेरा बिछौना बदलने वाला भी परमेश्वर है। आमीन। भजन संहिता में लिख के रखा है, वो बिछौने को बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। आमीन। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, एक वक्त ऐसा भी आपके जीवन में आया होगा कि आप बेड रिडन हो, कुछ नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते हैं बेड से, आप बीमार है, बट नाउ यू आर हियर। आज आप यहाँ पे, ये क्या है? परमेश्वर का ऊपर आपने जो विश्वास दिखाया है, उसका उत्तर परमेश्वर ने दिखाया। So there is uncertainty of your life, but there is a certainty in Christ. या जगाची अनिश्चितता जरी असली तरी ख्रिस्तामध्ये आम्हाला निश्चितता जरूर आहे, लक्षात ठेवा। आमेन। जरूर है। और तीसरी और आखिरी बात जो है, profound faith brings certainty of resurrection in Christ। हम आगे देखते हैं, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। Now what she's answer is, क्या आंसर देती है? मार्था ने कहा, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तू अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तो देखो, ये जो बहन है, ध्यान से जब भी आप पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना, इसको कितना पता है, इसने कितनी बार परमेश्वर के वचन को सुना है। जब जब यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बारे में प्रचार किया होगा, शायद ये यहाँ पे थी, इसलिए वो कहती कि मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन ये जी उठेगा। कितना सुन चुकी है परमेश्वर के वचन को। अब जब यीशु मसीह उसे उत्तर देता है कि तेरा भाई जी उठेगा, शी इज वेरी, ये जो है अपने आप में बहुत सही है जब वो उत्तर देती है। बोली, हाँ, मैं तेरा सरमन कई बार सुन चुकी हूँ, तूने बोला है कि पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह जो है सबको जिलाएगा, और उसी प्रकार से वो उत्तर देती है कि मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा। यीशु मसीह कुछ और कहना चाहता है, और हम देखते हैं आगे वो कहता है यीशु मसीह, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरे। आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ। आमीन। आमीन। म्हणजे कसं आहे,
वो जो है, जो जीवन देने वाला है, उससे ही बोल रही है कि अनंतता का एक जीवन होगा और तब हम सब जीवित रहने वाले हैं। वो कहता है कि मैं ही हूँ, जीवनाचं पाणी कोण आहे? मीच आहे. ओके. आमच्या बापदादांनी ती विहीर खोदली होती. ख्रिस्त म्हणतो ते पाणी मीच आहे, जिवंत पाणी मीच आहे. और शायद यही उत्तर है कि अरे पुनरुत्थान और जीवन तो मैं ही हूं। तो कहना का मतलब क्या है कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, वो किसी को जिला भी सकता है। आमीन। और बड़ी बात क्या है पता है, वो कहता है कि मैंने जो नहीं किया उससे ज्यादा अद्भुत काम हु विल डू, कौन करेगा? हम करेंगे। आमीन। कौन करेंगे? हम करेंगे। वी हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, वी हैव अ पावर ऑफ गॉड, वी बिलीव इन द रिजरेक्टेड क्राइस्ट, जो मृत्यु से जी उठा है, जिसने मृत्यु को निगल लिया है, जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है, वो यीशु मसीह का सामर्थ्य हमारे अंदर है और उससे भी बड़े बड़े काम यीशु मसीह कहता है कि हम कर सकते हैं मेरे प्रिय। और इसीलिए profound faith brings uncertainty certainty of resurrection of Christ। हमारा जो विश्वास है हमारे जीवन में उस पुनरुत्थान को, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को वापस लेके आ सकता है। वो यही कहती है कि मैं जानती हूं कि पुनरुत्थान के दिन सब जी उठेंगे, मेरा भाई भी जी उठेगा। यीशु मसीह कहता है वो तो सब जी उठेंगे, पर मैं चाहता हूं कि तेरा भाई इसी वक्त जो है उठ जाए। और आप वचन 44 में अगर देखते हैं, DR 43 42 में देखते हैं, यीशु मसीह उससे कहता है लाजर बाहर निकला। उसके पीछे और उसके पहले तो और कुछ वचन है, यीशु मसीह रोया, है कि नहीं? सबसे बाइबल का छोटा वचन है ना, यीशु मसीह रोया। और उसके बाद और एक बात, वो क्या हो गया? भावुक हो गया था, उदास हो गया। मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था और मैं कह रहा था कि परमेश्वर मुझे बता इस वचन से यीशु मसीह क्यों रोया, क्यों इतना उदास हो गया। मैं परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था और कह रहा था कि जब आप दुख में है ना तो परमेश्वर भी उदास होता है। हेलो, वो दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर आहे, लिखा आहे बायबलमध्ये। त्याला दुःख देऊन वाईट पण वाटतं तुमच्याबद्दल की माझा लेकरू या परीक्षेतून चाललाय, त्याला आनंद वाटत नाही। तुम्ही जब आप आपके आर्थिक परिस्थिति में है, बीमारी में है, क्या परमेश्वर खुश होता है? नहीं खुश होता, उसे दुख लगता है मेरे को। इन दोनों बहनों के लिए उसे दुख लग रहा है, वो रोया, वो उदास हो गया, वो व्याकुल हो गया। हमारे लिए भी परमेश्वर आज व्याकुल हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को? दूसरा उसका ये भी एक पहलू है कि जब हम अपने पाप में अभी तक फंसे हुए हैं, जो यीशु मसीह नहीं चाहता है, और जब देखता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो नहीं करना है वही करता है, वो भी व्याकुल हो जाता है, उदास हो जाता है, शायद वो रोता होगा। मे बी इज क्राइंग फॉर यू, कि मैंने कितनी बार इसे समझाया कि ये मत कर, ये गलत है, ये मेरी राह नहीं है, इसके बावजूद भी हम उसे करते जाते हैं। एंड ही इज क्राइंग, इज अपसेट, वो दुखी है, उदास है, व्याकुल है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी इसमें से बाहर आ जाए। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, और जब उसे वैसे लगेगा तो परमेश्वर परमेश्वर को जैसे वो ज्यादा देर तक लिखा है ना, सीमा के बाहर परीक्षा नहीं होगी। सुना है आपने? सहनशक्तीच्या पलीकडे परीक्षा होणार नाही, देव पण बघतो कुठपर्यंत जाऊ शकतो हा, त्यानंतर देवाचा पण बांध सुटून जातो, आणि मग देव काय करतो? त्याच्यातून आम्हाला बाहेर काढतो। देव प्रिय आहे, परमेश्वर अच्छा है। थोड़ी देर तकलीफ सहनी पड़ेगी, लेकिन पर मरहम लगाने वाला कौन है? परमेश्वर। मेन परमेश्वर महान है। इसीलिए आज के इस सुबह के वक्त मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मार्था अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोफाउंड फेथ। मार्था एक ऐसे विश्वास की मिसाल है जो हमें सीखना है। पहली बात हमने देखी, आपके कठिन परिस्थिति में, आपके विनाश भरे परिस्थिति में आपको यीशु मसीह के पास दौड़ना है, जैसे मार्था यीशु मसीह के पास दौड़ी थी। दूसरी बात, डेमोन्स्ट्रेट योर फेथ एट द पीक ऑफ अनसर्टिनिटी। जब अनिश्चितता के कगार पे आप खड़े हैं, तब आप आपके विश्वास का प्रदर्शन करो और यीशु मसीह से कहो कि तू अगर मेरे जीवन में होता तो ये नहीं होता। और फिर वो कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि आज भी तू वो कर सकता है। आप भी उस परमेश्वर से कहो, मैं आज भी जानती हूँ, शायद मैं तुझसे दूर हो गई हूँ, पर दूर हो गया हूँ, पर मैं जानता हूँ कि करने वाला तू ही है। और तीसरी बात है, profound faith
bring certainty of resurrection of Christ. हमारे जीवन में हमारा विश्वास ही हमारे उस पुनरुत्थान के आशा को हमारे बीच में लेके आ सकता है। वी हैव अ होप इन क्राइस्ट। आमीन। हमें यीशु मसीह में एक आशा है, और वो आशा क्या है कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हम में से पहले जो चले गए हैं, महानिद्रा में चले गए हैं, उनका जरूर पुनरुत्थान होने वाला है। आमीन। आमीन। सुना आपने? इसलिए आपके परिवार के लोग जब इस दुनिया से रुखसत हो जाए, जब चले जाए, दुख नहीं मनाना। थोड़ी देर के लिए एक मानवीय दुख होगा, but there is a hope, there is a joy। एक दिन आएगा यीशु मसीह, जब मैं मेरे पिताजी को, मेरे मम्मी को, मेरे भाई को, मेरे बहन को, मैं उनको रूबरू मिलने वाला। That is the great hope। तो ये आशा हमारे पास है। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर के पास देखेंगे। हम जो पढ़ा है उसके ऊपर हम गौर करेंगे कि क्या अभी तक हमने पढ़ा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे आज हमने पढ़ा कि हमारे विश्वास का प्रदर्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। क्या हम यीशु मसीह के पास दौड़ते हैं जब मेरा जीवन जो है पूरी तरीके से बिखर गया? क्या अनिश्चितता के बीच में मैं मेरे विश्वास को जाहिर करता? और क्या ये विश्वास मुझे उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य तक लेके जाता? मेरे प्रिय, इन बातों के ऊपर हम घर जाके वापस एक बार गौर करेंगे, और क्या मैं इसके अनुसार चलता हूँ, उसके ऊपर सोचेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद। हमें ऐसा विश्वास दीजिए प्रभु, ऐसा मन दीजिए प्रभु कि हमारी परिस्थिति कितनी भी बदतर हो, हमें आपको ना छोड़े, बल्कि आपके और भी दौड़ते 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 आए, आपको गले लगाए, और आपका और भी गहराई से अनुभव लेने वाले बने। धन्यवाद। इस वचन के साथ आपने हमसे बात किया, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद। हमारे बीच में जो कोई बीमार है उन्हें छूकर चंगाई दीजिए, जो दुख में उन्हें सांत्वना दी, और जो जरूरत में कह रहे जरूरत खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ हम आपके देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हम सब मिलके कहेंगे आमीन। आइए इस वक्त हमें गीत गाएंगे, और गीत गाते हुए हम हमारा चंदा जो है